वेलकम बैक टू माय चैनल। 8th क्लास की गृहशिल्प पुस्तक के पहले लेसन के मेन जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं उनको लेकर फिर उपस्थित हूँ और इनको हाईलाइट करते हुए उनको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ पाठ का प्रश्न अभ्यास भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आइए देखते हैं स्वास्थ्य पाठ का अभ्यास। आज हम गृहशिल्प पुस्तक जो कि 8th क्लास की है, इसके स्वास्थ्य नामक चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनको हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ प्रश्न अभ्यास भी कराएंगे। साथ ही साथ आपसे ये भी चाहेंगे कि आप लोग अगर इसको यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। आइए देखते हैं। मामा देखिए, दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसके पैर देखिए कितने पतले हैं। श्रुति ने अपनी मम्मी से कहा। श्रुति की मम्मी ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे आदित्य, आप, ओहो मैं तो भूल ही गई थी, आज पोलियो दिवस है। आओ आओ, मैं अभी छोटू को लाती हूँ, आप उसे पोलियो ड्रॉप पिला दें। माँ ने अंदर से श्रुति के छोटे भाई छोटू को लाकर आदित्य से पोलियो की ड्रॉप पिलवाई। आदित्य के जाने के बाद श्रुति ने माँ से पूछा, क्या आप इसे जानती हैं? आप नहीं जानती इसे? यह आदित्य है, पास के मोहल्ले में रहता है। इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। यह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बहुत ही होशियार है। अखबार बेच कर तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य करके अपनी पढ़ाई का खर्च चलाता है। आज पोलियो दिवस है। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है। आदित्य ही पिछले 2 वर्षों से अपने रिक्शे पर घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। लेकिन मम्मी, आदित्य के पैर पतले और कमज़ोर क्यों हैं? अब देखिए, जो पोलियो के बारे में बताया जाएगा। उसे बचपन में पोलियो हो गया था। बेटा, पोलियो रोग से उसके पैरों का विकास नहीं हो पाया और वे कमज़ोर हो गए। अगर उसके माँ बाप ने बचपन में उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप पिला दी होती तो उससे बीमारी नहीं होती। ओह, घर घर जाकर दवाई क्यों पिलाता है मम्मी? मैंने तो भी शुरू में उसे यही पूछा था, तो उसने हंसते हुए बताया था कि मैं नहीं चाहता कि संसार में दवा के अभाव में कोई पोलियो का शिकार हो, किसी के पैर मेरी तरह ख़राब हो। इसलिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो को ड्रॉप पिला सकता हूँ पिलाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर पोलियो ड्रॉप के विषय में बताया गया कि पोलियो ड्रॉप बहुत ही आवश्यक है। अब जाइए जानते हैं कि बढ़ते बच्चे को जन्म से ही उचित स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि है तो किस प्रकार देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए वृद्धि और निगरानी के विषय में पता चलेगा। वृद्धि और निगरानी से क्या तात्पर्य है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि वृद्धि और निगरानी से क्या तात्पर्य है, तो बता सकते हैं कि बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल, और बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। तो जो इसकी वृद्धि और निगरानी से तात्पर्य है वो यह है कि जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल को ही वृद्धि निगरानी कहते हैं। और इसका क्या महत्व है? हर माता पिता के लिए इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि बच्चे को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। ऐसा करने से बच्चे के जो बढ़ते हुए शरीर का उचित विकास होता है और भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो जाता है। प्रतिरक्षण भी आवश्यक है। रोगों से बचाव के लिए रोगाणु या जीवाणु शरीर में प्रवेश करते शरीर की प्राकृतिक क्षमताओं से उनका मुकाबला होता है, इसलिए उनका प्रतिरक्षण तथा टीकाकरण भी आवश्यक है। और ये देखिए, टीकों की सूची बनी हुई है, कब टीका कौन सा लगाया जाए। ये देखिए, पूरी तालिका बनी हुई है। गर्भावस्था के 16 से 30 सप्ताह में लिखा हुआ है। कम से कम 1 माह के अंदर पर टीटी के 2 टीके लगवाएं। माँ और नवजात शिशु का टिटनेस से बचाव होता है इससे। फिर BCG का टीका जो जन्म के समय में लगाया जाता है। और पोलियो की जो दवा पिलाई जाती है तपेदी को पोलियो से बचाव होता है। 6 सप्ताह में DPT, हेपेटाइटिस, ये सब टीके लगाए जाते हैं। पूरी तालिका बनी हुई है। 10वें सप्ताह में देखिए DPT, हेपेटाइटिस बी, और इसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव होता है। 14वें सप्ताह में देखिए DPT लगाया जाता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव होता है। 9 माह के बाद खसरे का टीका लगाया जाता है, इससे खसरे से बचाव होता है। 1 वर्ष का होने को चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, इससे चिकन पॉक्स और पीलिया से बचाव होता है। 16 से 19 माह के बाद DPT, पहले बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की 5वीं खुराक, HIV टीका, बूस्टर खुराक, हेपेटाइटिस ए की 2री खुराक, इससे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, HIV संक्रमण और पीलिया, पोलियो से बचाव होता है। 2 वर्ष के बाद टाइफाइड का टीका, मियादी बुखार से बचाव होता है। 5 वर्ष के बाद टाइफाइड टीका, DPT 2री बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की 6वीं खुराक, इससे मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो से बचाव होता है। 5 से 6 वर्ष तक DPT बूस्टर का 1 टीका, 1 से 2 माह के अंदर पर टाइफाइड के 2 टीके, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से
बचाव होता है, मियादी बुखार से ही बचाव होता है। 10 वर्ष का होने पर टीटी बूस्टर का एक टीका, मियादी बुखार का एक टीका, इसे टीटनेस और मियादी बुखार से बचाव होता है। और इसमें सावधानियां भी हैं कि यदि नियत समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया तो डॉक्टर की सलाह से टीका लगवाएं और कम से कम 1 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। साधारण सर्दी जुकाम की अगर हो तो टीका डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। और इसमें टीके का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाया जाए और टीके की सामान्य मात्रा दिलाने के बाद निर्धारित समय पर आवश्यकतानुसार की बूस्टर खुराक दिलाना आवश्यक है। ये देख लेना आवश्यक है कि इससे संक्रमित तो नहीं है और टीके का रखरखाव उचित है। और सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगर टीका लगवाने के बच्चे को 1-2 दिन बुखार आ जाए तो इस तरह कोई अन्य तकलीफ हो तो घबराना नहीं चाहिए। ये तकलीफें प्रकट करती हैं कि टीका उचित कार्य कर रहा है, अच्छा बच्चे के शरीर में प्रतिरक्षण विकसित हो रहा है। BCG के टीके लगवाने पर 3 माह तक उस स्थान पर खोले न पड़े तो चिकित्सक को दिखाएं और खसरे का टीका 9 माह से पूर्व न लगवाएं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पोलियो का वायरस शौच सुविधाओं के कारण तेज़ी से ज़्यादा फैलता है और माँ के प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रॉल में प्रतिरोधी क्षमता होती है। शिशु के लिए यह दूध बहुत उपयोगी होता है, अतः जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। फिर कुपोषण, देखिए कुपोषण के कारण है, इसका एक चार्ट बना हुआ है। इसमें कुपोषण के कारण है अपर्याप्त भोजन, अनुपयुक्त भोजन, जागरूकता की कमी, अस्वच्छ वातावरण, गरीबी, भोज्य पदार्थों में मिलावट, अतिपोषण, जनसंख्या वृद्धि। और इससे कई रोग हो जाते हैं। क्वाशेरिकोर इसमें प्रोटीन की कमी से होता है और इसमें बच्चों के शरीर की वृद्धि रुक जाती है, भूख कम लगती है, शरीर पर सूजन आ जाती है, बाल जाते हैं, त्वचा रुक के उस पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती है। इसका उपचार प्रोटीन युक्त आहार दिया जाए जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि इत्यादि। फिर सूखा रोग रिकेट्स, इसमें भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग अस्थि दुर्बलता रिकेट्स से हो जाता है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस और दोनों तत्व हड्डियों और दांतों का निर्माण और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फिर है उपचार, सूखा रोग में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति के लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। फिर कैल्शियम और फास्फोरस का प्रभाव विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है, अतः जिन व्यक्तियों को कैल्शियम और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता है उन्हें विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। कुपोषण से बचाव हुए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब परिवार को चिन्हित कर BPL कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के माध्यम से लोग सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त करते हैं। इसके बाद एनीमिया का नाम आता है। इसमें भी लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं और स्वस्थ लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त को लालिमा देता है। रक्त अल्पता की स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। और एनीमिया के कारण है शरीर किसी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना, दूषित पेयजल, व्यक्तिगत भोजन संबंधित अस्वच्छता के कारण पेट संबंधित संक्रमण होना, इससे मल के रास्ते में खून आना। और इसके लक्षण है, देखिए पैरों में सूजन, आँखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से पर सफ़ेद फीका पड़ना, नाखून एवं जीभ का सफ़ेद फीका पड़ना, प्रतिदिन के कार्यों थकान महसूस होना, शरीर का आलस्य अस्वस्थ महसूस करना, भूख कम लगना। एनीमिया के उपचार का देखिए क्या तरीका है। चिकित्सीय परीक्षण के द्वारा रक्त अल्पता के आधारभूत कारणों को खोजना, मौसमी हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन, हीमोग्लोबिन की कमी दूर करने के लिए लौह तत्व युक्त भोजन, थकान से बचने के लिए पर्याप्त स्वस्थ वातावरण, संतुलित आहार, साफ सफाई और खुले में शौच न करना। लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। यह शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित रहता है। इसकी 70% मात्रा रक्त में हीमोग्लोबिन तथा 30% मात्रा यकृत, वृक्क और अस्थि मज्जा में होती है। शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता 1 से 20 तक 15 से 20 मिलीग्राम, प्रौढ़ पुरुष एवं स्त्री हो तो 20 मिलीग्राम, गर्भवती महिला में 40 मिलीग्राम, दुग्धपात कराने हो 30। और सेब विशेष रूप से उसका छिलका, अनार और शहद हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। अब देखिए प्रश्न अभ्यास है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए DPT का टीका लगवाएं। फिर खाली जगह में DPT भरा जाएगा। फिर ख नंबर पे है गर्भवती महिला की रक्षा के लिए TT का टीका लगवाएं। खाली स्थान पर TT भरा जाएगा। अब यहाँ देखिए
सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ये सही है। यहाँ पर सही का निशान लगेगा। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती, ये गलत है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति होती है। क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है, ये सही है। खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है? 9 माह की आयु के बाद लगाया जाता है। हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए कौन से खनिज तत्व लवण सहायक होते हैं? कैल्शियम और विटामिन डी। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, रक्ताल्पता के कोई 4 लक्षण बताइए। तो इसमें देखिए यहाँ पर रक्ताल्पता के 4 लक्षण आपको दिखेंगे। नंबर 1, पैरों में सूजन आना। नंबर 2, आँखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद या फीका पड़ना। नाखून एवं जीभ का सफ़ेद या फीका पड़ना। प्रतिदिन के कार्यों में थकान महसूस करना। यहाँ 6 लक्षण दिए गए हैं, लेकिन 4 ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो 4 ही हम बता रहे हैं। फिर प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण का अर्थ है टीकाकरण करवाना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आरंभ में ही प्रतिरक्षण का क्या अर्थ है। तो ये देखिए यहाँ पर प्रतिरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है, इसलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के द्वारा शरीर में पहुंचाना ही प्रतिरक्षण कहलाता है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें देखिए उसका जवाब, वृद्धि निगरानी क्या है, इसका क्या महत्व है? तो यहाँ इसका उत्तर आरंभ में ही है। वृद्धि और निगरानी क्या है, इसका क्या महत्व है? देखिए इसमें पाठ के आरंभ में दिया गया है, यहाँ से पाठ आरंभ होता है। ये देखिए यहाँ पर वृद्धि और निगरानी। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल की वृद्धि और निगरानी है, और उसका अत्यधिक महत्व है। इससे बच्चे के बारे में जानकारी हो सकती है कि उसका वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ, जानकारी मिल जाती है। फिर कुपोषण किन कारणों से होता है? इससे होने वाले किसी एक रोग के लक्षण व उपचार लिखिए। तो कुपोषण किन कारणों से होता है? ये देखिए यहाँ पर कुपोषण के कारण, ये देखो लिखा है, कुपोषण शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से होता है। इसके कारण है अपर्याप्त भोजन, अनुपयुक्त भोजन, जागरूकता की कमी, अस्वच्छ वातावरण, गरीबी, भोज्य पदार्थों में मिलावट, अतिपोषण, जनसंख्या वृद्धि। और इससे होने वाला एक रोग पूछा गया तो क्वाशियोरकर बता सकते हैं। और इसका उपचार है प्रोटीन की कमी न होने दी जाए, बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार दिया जाए, जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि। इस प्रकार ये प्रश्न अभ्यास भी यहाँ पूरा होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।